कितनी इनके ऊपर शाइन आ रही है। बहुत ही बेहतरीन गुलाब जामुन जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। एक आपको मैं तोड़ के भी दिखाता हूँ अंदर से ये किस तरह का तैयार हुआ है। ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन उसी तरह का ये तैयार हुआ है जिस तरह का आपको हलवाइयों के पास नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौकीर अहमद है। आज एक बेहतरीन सी वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ कि किस तरह आप घर के अंदर घर में मौजूद चीज़ों के ज़रिए से बेहतरीन किस्म के गुलाब जामुन तैयार कर सकते हैं। ब्रेड की मदद से आप तैयार कर सकते हैं। असल जो गुलाब जामुन की रेसिपी होती है वो खोए से तैयार होती है। खोया चूँकि आम मिलता नहीं है घर में तैयार करने के लिए और फटाफट से तैयार करने के लिए ब्रेड की एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी होती है, वही आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मुकम्मल गाइड करूँगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेड 3 किस्म की होती है, छोटी, मीडियम और बड़ी। ये मैंने मीडियम साइज़ की ब्रेड ली है और आपने मीठी ब्रेड लेनी है, नमकीन ब्रेड नहीं लेनी। इसकी साइडों को इस तरह से उतार के उनके मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए हैं, वो भी आपने ज़ाया नहीं करनी। अब इन तमाम ब्रेडों को अगर आपके पास मिक्सी है तो उसके अंदर डाल के इनको बिल्कुल चूरा बना लें, बिल्कुल जैसे आटा होता है उस तरह से इसको पीस लें ब्रेड क्रम्स की तरह से। अगर वो नहीं है तो आप इस तरीके से हाथ की मदद से इसको इस तरह से आप ये देखिए कर सकते हैं। इसका चूरा बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो मैं इन तमाम का इसी तरह से कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखिए इस तरह से तमाम ब्रेड को मैंने इस तरह से बारीक कर लिया है। अब इसके अंदर मैं खुश्क दूध डाल रहा हूँ। ये आम दूध है, किसी भी कंपनी का ले लें। घर में जो चाय बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वही ये है। ये तकरीबन मैंने डाला है आधे कप से थोड़ा सा कम। इसके अंदर तकरीबन ये देखिए चम्मच का चौथा हिस्सा बेकिंग पाउडर जाएगा। बहुत ज़्यादा आपने इसके अंदर शामिल नहीं करना। अब इन तमाम चीज़ों को भी पहले मिक्स कर लेंगे ब्रेड के साथ। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी इसको एक तरफ रखते हैं और इसकी हमने चाशनी जो है वो पहले तैयार करके रख देनी है। चाशनी का सिंपल सा तरीका है, जितनी चीनी उतना ही पानी। ये जिस कप की मदद से मैं मेजर करके 2 कप चीनी डाल रहा हूँ, इसी तरह से 2 कप पानी के शामिल करते हैं। 1 और ये 2। रसगुल्ले या गुलाब जामुन की जो चाशनी होती है उसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा जाता, इसकी पतली जो है वो चाशनी तैयार की जाती है। खुशबू के लिए इसके अंदर मैं 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची शामिल कर रहा हूँ। इस तरह से इसका मुंह आपने खोल के शामिल करना है और इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच लेमन जूस या थोड़ी सी आप टाटरी शामिल कर दें, ताकि जो चीनी है वो जमे ना, क्रिस्टलाइज ना हो और अच्छे से हमारा शीरा जो है वो तैयार हो जाए। इसको जब तक ये चाशनी तैयार नहीं ना हो जाती, ये जब तक चीनी पिघल नहीं जाती, आपने इसको यूँ हिलाते रहना, नहीं तो चीनी जो है वो नीचे चिपक जाती है और जल जाती है। तीनों बाले इसको आ चुके हैं हमारी चाशनी को। ये देखिए इस तरह से बस ये चिपचिपा सा महसूस होना चाहिए। इस तरह कोई तार शार नहीं इसकी बनानी। ये देखिए अब ये तैयार है तो इसका फ्लेम जो है वो बंद कर देते हैं और इसको ऊपर से ढाँप के रख देते हैं ढक्कन के साथ। अब इसको आपने गूंदना है तो यहाँ पे आपने 1 से 2 कप दूध के अपने पास रख लेने हैं। जितना भी दूध लगेगा वो इसके अंदर डालेंगे और इसकी आपने बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं, एक डो सी जो बनानी है इसकी बनानी, और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं बनानी। बड़े हल्के हाथ से आपने इसको गूंदना है और बहुत ज़्यादा आपने ज़ोर से नहीं गूंदना, नहीं तो अच्छे से हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो खिलेंगे नहीं। हल्के हाथ से आपने इसको इस तरह से बनाना है। बहुत ज़्यादा इस तरह से आपने मसलना नहीं है, जिस तरह आटा वगैरह गूंदते हैं उस तरह नहीं आपने करना। ये देखिए अच्छे से तैयार हो गया। इतना सा आपने इसको रखना है, सख्त या नरम, इस तरह से इसकी कंडीशन होनी चाहिए। ये देखिए 1 कप भी पूरा नहीं दूध का लगा, इतना दूध इसमें बच गया है। अब जनाब इसकी हमने गोलियां बनानी है, यानी कि गुलाब जामुन बनाने हैं। तो आपने हाथों को यूँ इस तरह से ऑयल लगा लेना, ऑयल या घी कुछ भी लगा लें, क्योंकि ये हाथों को थोड़ा चिपकेगा। तो जिस भी साइज़ का आपने रखना है गुलाब जामुन उतना सा आप ले लें इसमें से डो, और इस तरह से ये देखिए बड़ी आसानी के साथ आप रोल करते हुए इसको शेप दे लें गोल लड्डू की तरह से। ये देखिए इसको आपने जिस भी ट्रे के अंदर रखना है उसको आपने तो हल्का हल्का मैदा लगा के खुश्क इस तरह से पहले इसको करके आपने तैयार रखना है मैदा लगा के। ये देखिए माशाल्लाह से तमाम जो गोलियां आपने बनानी है वो क्रैक फ्री बनानी है। तो दूसरी तरफ मैंने घी रखा हुआ था गर्म करने के लिए। आप किसी फ्राइंग पैन में घी रख लें, ये भी मैं आपको बताता हूँ आपने क्यों रखना है। इसके अंदर आप चेक करने के लिए पहले इतना सा जो है वो छोटा सा एक पीस डाल दें। ये देखिए थोड़े थोड़े उसके बबल्स नज़र आना शुरू हो चुके हैं। आपने यहीं से घी को चेक कर लेना है। ये देखिए
बस इतना ही गर्म घी हमें चाहिए। तो अब इसके अंदर हम अपने जो गुलाब जामुन हैं वो डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम इसके अंदर मैंने डाल लिए हैं। थोड़ी देर इनको यूं ही पकने देंगे। फ्राइंग पैन में रखने का मकसद ये है कि इसके साथ ये जो है हैंडल लगा हुआ होता है, आपने इस तरह से इनको हिलाना है ताकि ये नीचे चिपके ना और हर तरफ से कलर इनको इक्वल एक जैसा आ जाए। देखिए इनको इस तरह से हिलाएंगे थोड़ा सा, ताकि एक तरफ से ये ज़्यादा ना जल जाएं। दोबारा से चूल्हे पे रख देंगे। तकरीबन 2 मिनट गुजर जाने के बाद फ्लेम आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, यानी लो से मीडियम कर देना है और इनको आपने इसी तरह से पकाते रहना है। चम्मच इनके अंदर बड़ी ज़ोर से नहीं चलाना। बेहतर तो यह है कि फ्राइंग पैन के अंदर रखें और इसी तरह से इनको हिलाते रहें। अगर आप किसी बड़ी कढ़ाई में रखते हैं तो फिर आपने चम्मच की मदद से इनको हल्का हल्का हिला के इसकी साइड को चेंज करते रहना है। इनको घुमा के सबको एक जैसा पकाना है। सब गुलाब जामुनों को बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। यहाँ पे अब हमने 2 मिनट के लिए फ्लेम को फुल हाई करके इनको पकाना है, ताकि इनके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल गया हुआ है वो बाहर आ जाए। देखिए अब ये बिल्कुल तैयार हैं। इनको निकाल लेना है और इनको जिस चाशनी के अंदर आपने डालना है वो चाशनी भी गर्म होनी चाहिए। तो चाशनी को ठंडी हो चुकी थी, मैंने उसको पहले गर्म कर लिया है चूल्हे के ऊपर। ये तमाम जो गुलाब जामुन है इनको इसी तरह से गरम गरम निकाल के इस चाशनी के अंदर डाल देंगे। ये देखिए शीरे के अंदर शामिल कर लेने के बाद इनको थोड़ा सा इस तरह से हिलाएंगे। शीरे को हमने अच्छे से गर्म कर लिया था ताकि इसके अंदर चला जाए। अगर ठंडे शीरे में डालेंगे तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा शीरा। इसके ऊपर से ढाँप के यूं ही 1 घंटे के लिए आप छोड़ दें। माशाल्लाह से बिल्कुल ये ठंडे हो चुके हैं। बिल्कुल भी इनको मैंने ठंडा नहीं किया, थोड़े थोड़े गर्म हैं लेकिन बिल्कुल अच्छे खासे ये ठंडे हो गए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही चमकदार, ये देखिए कितनी इनके ऊपर शाइन आ रही है। बहुत ही बेहतरीन गुलाब जामुन जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप इनको घर में मेहमानों के बैठे बैठे तैयार करके उनको खिला सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये चीज़ आपके सामने तैयार कर दी है। ये देखिए एक आपको मैं तोड़ के भी दिखाता हूँ अंदर से ये किस तरह का तैयार हुआ है। ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन उसी तरह का ये तैयार हुआ है जिस तरह का आपको हलवाइयों के पास नज़र आता है। असल जो इसकी रेसिपी है वो खोए से तैयार होती है, लेकिन ये आपको एक समझ लें कि एक जुगाड़ बताया है किस तरह से आप घर में जल्दी से इसको तैयार कर सकते हैं ब्रेड की मदद से। अगर मज़ीद ऐसी ही बेहतरीन सी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।